Hello kids, this is mentor Neetu. We are doing chapter 1 of class 6. So chapter 1 is knowing our numbers. तो इसमें हम बात करेंगे numbers के बारे में. So introduction, in class 5th we have studied about numbers and 4 basic operations on them. In this chapter, we shall categorize the number into number systems, namely natural number system and whole number system. And we shall also study various properties and basic operations on these two number system. तो हम बात करेंगे natural number की and whole numbers की और उनके regarding operations की. So first we are talking about larger numbers, यानी 7-digit numbers. We know that this ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 9,99,999 is the largest 6-digit number. इसमें आप देखो इसमें 6 9 है, so this is the 6-digit number, largest 6-digit number. The successor of this number is सक्सेसर हम कैसे फाइंड करते हैं, उसमें +1 ऐड कर देंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा विच इज़ 10 लाख. यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं एंड दिस इज़ 1, यानी ये 7-digit नंबर है. ऑल आर ज़ीरोज़, एक जो है एक डिजिट वो 1 है, तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर जिसको हम बोलेंगे 10 लाख. ओके, this is the smallest 7-digit number. So a 7-digit number begins with the 10 lakh place in lakh period of place value chart. तो जो भी 7-digit number है वो कैसे begin करेगा, 10 lakh से, right? तो हम अभी देखते हैं place value chart में, like one number is given over here, so it is read as 74,12,506. अब इसको हम अरेंज करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में. यू नो वेरी वेल, यहाँ पे हम लिखते हैं पीरियड्स जिसमें आएगा वंस, देन 1000, देन लाख. ओके, सो वंस में आपके पास आगे 3 ग्रुप्स हैं, वंस, टेंस एंड 100, और 1000 के नीचे 1000 एंड 10,000, और लाख में 2 प्लेस है, लाख एंड 10 लाख. तो आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वंस डिजिट, जैसे 6 0 5 2 1 4 7, ऐसे इसको लिखना है. ओके, सो फ्रॉम द प्लेस वैल्यू चार्ट इट इज़ क्लियर दैट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इस नंबर की हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख सकते हैं. कैसे, जैसे जो 7 है वो 10 लाख प्लेस पे है, तो इसके पीछे जितने भी डिजिट हैं उतनी आप 0 लगा देंगे. ओके, देन +4, जितने भी डिजिट 4 के पीछे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा देंगे. तो ऐसे हम प्लेस वैल्यू हर एक डिजिट की लिख देंगे. दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 8-digit नंबर. अभी हमने बात की थी 7-digit नंबर की, अब हम बात करते हैं 8-digit नंबर की. यू नो वेरी वेल द लार्जेस्ट 7-digit नंबर इज दिस नंबर, यानी 9997 टाइम्स. द सक्सेसर ऑफ दिस इज, इसका सक्सेसर कैसे फाइंड करेंगे, +1 कर देंगे इसमें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 डिजिट आ जाएंगे, 1 and 7 0. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट 8-digit number. Okay, and 8-digit number begins with the crore place in the crore period. जो 7-digit number है वो 10 लाख से बिगिन करता है. अब उसमें हमें 8-digit number लेना है, तो एक और पीरियड ऐड हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं करोड़. सो वंस, 1000, lakhs and crore. Okay, so 8-digit number begin with the crore place in the crore period. Let us consider 8-digit numeral. एक नंबर हमने कंसिडर किया जिसमें 8 डिजिट्स हैं, तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में, यू नो पीरियड्स,
ones, thousand, lakhs, करोड़, then place, ओके, एंड देन डिजिट्स. तो आप इसको अरेंज कर देंगे लाइक दिस. और फिर इसी चार्ट की हेल्प से हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ले लेंगे. यानी पहले हम लिखेंगे 7 और फिर जितने पीछे डिजिट है उतनी 0, +3, देन जीरोस, जितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, ओके, देन +4 एंड हेयर 5 zeros. तो ऐसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म ले लेंगे एक नंबर की. सो वी राइट इन फिगर. तो इसको हम फिगर में कैसे लिखेंगे? 7 करोड़ 34 लाख 10,568. 7 करोड़ 34 लाख 10,568. I hope it's clear to you. Okay, so it's very easy. Now numeration. You know that it is always easy to read numbers, especially large one, using words to describe the place value of their digits, then pronouncing individual digits of the numbers one by one. हम कोई भी जैसे गिवन नंबर है, जैसे आपके पास 5 6 3 8 0 है. अब इंस्टेड ऑफ 5 6 3 8 0 इसकी बजाय हम बोल सकते हैं इसको 56,380. तो वो हमें ज़्यादा क्लियर होगा. ओके, सो द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन. जिस मेथड से हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर को वर्ड्स में, दैट इज द न्यूमरेशन. एंड देयर आर 2 मोस्ट कॉमन मेथड. The first is Indian system or Hindu-Arabic system of numeration, and the second is International system of numeration. तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे. So let us start. The first one, Indian system of numeration. In this system, numbers are expressed in terms of the following place value: ones or units, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, etc. हम इसमें पीरियड्स कौन से लेंगे? ones, 1000, lakh and करोड़ and then अरब. ओके, एंड देन प्लेसेस क्या आएंगे? ones, tens, 100. इसमें 3 प्लेसेस आएंगे ones के अंडर, और 1000 के अंडर 2, 1000, 10,000. ऐसी लाख में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब. ओके, सो इट मीन्स दिस इज 1 ओनली. टेंस पे एक 10 आ जाएगा, 100 पे 2 10 आ जाएंगे, मीन्स 10 की पावर 2 आ जाएगा. 1000 में 3 10 यानी 10 की पावर 3. ऐसे ही 10,000 में 10 की पावर 4 यानी एक एक 10 इंक्रीज होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा. सो लैक्स में 10 की पावर 5, 10 लाख में 10 की पावर 6. सो लाइक दिस. ओके, आप देख सकते हैं 10 की पावर 7, देन 10 की पावर 8, 10 की पावर 9 एंड 10 की पावर 10. आई होप इट्स क्लियर टू यू. पीरियड्स कौन कौन से हैं? ones, 1000, लाख, करोड़, अरब. ओके, एंड वंस के अंडर ones, tens एंड 100. 1000 के अंडर 1000 एंड 10,000. लाख के अंडर लाख एंड 10 लाख, लाइक दिस. ओके, तो जब हम नंबर्स करेंगे ये आपको और क्लियर हो जाएगा. नाउ द सेकेंड वन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. अब हम कहीं अब्रोड, कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे ये इंडियन सिस्टम वाला न्यूमरेशन दे विल नॉट अंडरस्टैंड. इसके लिए वी आर यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. सो this system is followed by most countries in the world. According to this system, the place values in a number starting from the extreme right are ones, tens, hundreds, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billions and so on. ओके, उसमें हम लेते हैं लाख, करोड़, इसमें हम लेंगे मिलियंस, बिलियंस, राइट. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, ones, 1000,
मिलियन, बिलियन, दीज आर नेम ऑफ पीरियड्स। और अब इनके अंडर वंस के अंडर 3 वंस, टेंस, 100, इसमें क्या है, हर एक पीरियड के अंडर 3 प्लेस वैल्यूज हैं। सो वंस, टेंस, 100, 1000 के अंडर 1000, 10,000, 100,000, मिलियन के अंडर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे ही बिलियन के अंडर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ओके, तो आपके पास सेम वंस का तो 1 ही आएगा, टेंस का 10, 100 का 20, 100, 1000 में 10 की पावर 3, फिर 10,000 में 10 की पावर 4, फिर 100,000 में 10 की पावर 5, फिर मिलियन में 10 की पावर 6। तो इसमें भी क्या है, इंटू 10 इंटू 10 it is increasing, right? I hope it's clear to you. It's very interesting and easy. Now, face value and place value. The Hindus, ancient Indian, invented this system and it was spread to west by the Arabs. So it is also known as Hindu-Arabic system of numeration. In this system, only 10 symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are used to represent all the numerals. Here 10 is chosen as base, therefore this system is known as base 10 system or decimal system. For example, the face value of 3 5s in this, एक number है और इसमें आप देख सकते हैं 5 is coming 3 times, लेकिन जो फेस वैल्यू ऑफ 5 है वो 5 ही रहेगी। फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इट रिमेन्स सेम, वो चाहे लाख पे हो, चाहे 10 लाख पे हो, चाहे 1000 पे हो, इट इज़ दैट डिजिट ओनली फेस वैल्यू। एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन नंबर डिपेंड ऑन द प्लेस इन द नंबर। जो प्लेस वैल्यू है वो नंबर के पोजीशन पे डिपेंड करती है, वो कौन से प्लेस पर है। ओके, लाइक द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 49, 49 में 4 कहाँ पर है, 10th प्लेस पे है, तो इट्स वैल्यू इज 4 इंटू 10 40। ओके, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर ये है 4150, 4 कहाँ पे है, 1000 प्लेस पे है, तो इट्स वैल्यू इज 4000। So remember, decimal numbers like these are not natural number. हम कोई भी decimal number लेंगे वो natural number नहीं है। Natural number are counting number like 1, 2, 3, 4. Okay, and fraction like 1/3, 1/13 are not natural numbers. और अगर ऐसा नंबर भी है तो वो भी natural number नहीं है। Natural number सिर्फ क्या है आपके counting numbers like this. Okay. So I hope this is clear to you. Now example 1, read these numbers a part. Here one number is given. So आप देखो ये है 3, 5, 6, 3, 2, 5. तो आपने इसको लिखना कैसे है, with the help of commas. आप देखो ये जो नंबर है यानी ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, then 10,000. Okay, so एंड देन लैख। तो आपने इसको पहले अपने अकॉर्डिंग 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लैख। अब आप देखो 5, 2, 3, 6, 5, 3। ओके, तो हर एक पीरियड के बाद हम कोमास लगाते हैं। जैसे ये पीरियड ओवर हुआ तो यहाँ पे कॉमा एंड देन 1000 से पहले कॉमा, यानी लैख के बाद कॉमा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3,56,325। ऐसे हम इस नंबर पे आएंगे, इसमें भी 1s, 10s, 100, देन 1000, देन 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें हम कॉमास लगा देंगे लाइक दिस। सो 35,21,019, क्योंकि इसमें 100 का जो डिजिट है वो 0 है, तो 100 इसमें आएगा नहीं। आपने क्या लिखना है, 35,21,019, राइट। सिमिलरली दिस सी पार्ट 1s, 10s, 100, 1000, 10,000,
lakh, 10 lakh एंड देन करोड़. अब करोड़ के बाद कॉमा लगा देंगे, लाख के बाद कॉमा लगा देंगे, 1000 के बाद कॉमा लगा देंगे. तो आपके पास ये बन जाएगा 9,56,34,074. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. फर्स्ट आपने अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट, तभी आप उसको वर्ड्स में लिख पाएंगे, राइट? सो like this we can do many more questions. Like example 2, write the number name in international system. अब हमें नंबर्स गिवन है, इनको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है. तो वही आपको वो माइंड में रखना है कि उसका प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, then million, 10 million, 100 million, like this. Okay, अब हम इसको लिखना शुरू कर दें. 5, 4, 3, then 2, 1, 5. Okay, and here 63. So it is what? It is 63,512,345, right? 63,512,345, right? Similarly B part आप करेंगे. It is what? वही ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million. So 236,127,405. I hope it's clear to you. Now example 3, write the numerals for each of the following. अब आपको वर्ड्स में गिवन है और हमें उसको नंबर फॉर्म में लिखना है. तो 39 लाख, तो पहले आप वही अपना प्लेस वैल्यू चार्ट अरेंज कर लेंगे. 1s, 10s, 100, देन 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Here 39 lakh, 46,580. तो ये हमारा बन जाएगा न्यूमरल दिस. ओके, देन बी पार्ट 9,42,47,382. अब 10 लाख के आगे क्या ऐड हो जाएगा? करोड़. सो 9,42,47,382. तो आप ऐसे ही न्यूमरल फाइंड कर सकते हैं. सेम सी पार्ट आपके पास ये आ जाएगा 32,24,982. So now example 4, write 5,006,007 in figure in the international place value chart. तो पहले आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे. 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 and million. Now 5 million, तो million के नीचे 5, 6,000, there is no 100, there is no 10,000, so 6,000, तो यहाँ पे आप 0 0 लगा देंगे. 0 0 and this is 6,000. Now 7, so 100 में भी 0, 10s में भी 0 और 7 is at 1's place. Okay, so the given numeral you can write with the commas. Now example 5, find the difference of the place value and face value of the digit 7 in this number. अब एक नंबर हमें गिवन है, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है. 7 का आप निकालेंगे फेस वैल्यू और 7 की आप निकालेंगे प्लेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 ओनली, एंड व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? 7 is at 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakh. 7 is at lakh place. तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस वन. तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, यू विल गेट द आंसर. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ एक्सरसाइज 1.1. Based on such type of question,
You can try these one like the second one. In the following numbers, insert comma suitably and write their number names according to the Indian system of numeration. जैसे B part है ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. So 3,68,945. जैसे ही आप प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प लेंगे ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर. ओके. Similarly, third question, B part. In the following numbers, insert comma suitably and write their number names according to the international system of numeration. तो वैसे ही करेंगे ones, tens, 100, 1000, 10,000 and then 100,000 because it's an international system. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 753,645. तो 753,645. So like this you can try these questions. And fourth, fifth, so you can try these one also. Now we are coming to successor. What is successor? Successor means next number. उसका कोई भी नंबर है उससे अगला नंबर. और नेक्स्ट नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं? +1 करके. जैसे 17 है, 17 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 17 + 1 18. सो सक्सेसर मीन्स it is a number that just succeeds, follows it. That is the number just after the given number. और हम find कैसे करेंगे? Remember, the successor of a number is obtained by adding 1 to the given number. For example, आपके पास एक number given है 9,999. इसका successor निकालना है, that is उसमें हम क्या करेंगे? +1 कर देंगे. सो यू विल गेट द आंसर 10,000. ऐसे ही सक्सेसर ऑफ दिस नंबर 36,587, वो हम कैसे करेंगे? उसमें +1 कर देंगे. 36,588. आई होप इट्स क्लियर टू यू. ऐसे हम बात करते हैं प्रेडिसेसर. प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस नंबर, उससे पहले वाला नंबर. सक्सेसर में हमें आगे जाना है तो +1 करना है. प्रेडिसेसर में हमें पीछे आना है तो -1 करना है. सो द प्रेडिसेसर ऑफ अ गिवन नंबर इज अ नंबर दैट जस्ट प्रीसीड्स, मीन्स कम्स बिफोर इट. दैट इज अ नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर. So remember, the predecessor of a number is obtained by subtracting 1 from the given number. कोई भी नंबर है उसका predecessor निकालने के लिए हमने क्या करना है? नंबर में से -1 कर दो. Simply like the predecessor of 3,697 is -1 कर दोगे 3,696. ऐसे प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर, इसमें से -1 कर दोगे, यू विल गेट द आंसर. ओके. सो इट्स वेरी इजी. नाउ NAP, प्रमोशन ऑफ इंडियन नॉलेज. लाइक फर्स्ट चूज द करेक्ट डिजिट्स फॉर 30,303. तो आपने ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से करेक्ट आंसर फाइंड करना है. सिमिलरली द सेकेंड वन, choose the correct digit for 6,200,007. So what is the right option? 6,200,007. This is the right option. Okay. Then the third one, use the place value table to write the following number in figures. So here the first one, 9,001. तो 9,001, it is given international place value chart. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000 and million. So 9,001, तो 9,000 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, और 1 मीन्स 100 भी 0 है, टेंस भी 0 है, वंस पे 1. ऐसे बी पार्ट है 3,75,000. 3 मिलियन है तो मिलियन के नीचे 3,
75,000, 100 वाला मिसिंग है तो 75,000, आगे कुछ भी नहीं है तो आपने क्या लगा देने हैं, zeros. Okay, so like this you can try remaining parts. Now we are talking about comparing numbers. Comparison, कोई भी नंबर फाइंड करना, वो कुछ नंबर्स हमें गिवन है उसमें से फाइंड करना कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, that is what, that is the comparison. We have done comparison of small numbers in our previous classes also. We are not only finding greater or smaller of the two given numbers but also arranging the numbers in ascending and descending order and finding the greatest and smallest amongst them. हम सिर्फ उसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर नहीं निकाल रहे, हम उनको अरेंज भी कर रहे हैं, ईदर इन असेंडिंग, ईदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. Okay, so a stepwise method to compare two numbers is given below. हमें कैसे करना है, कोई भी numbers को compare करना है तो which steps we have to follow. So this is the procedure. The step 1, first check the number of digits in the given number. पहले तो आपने चेक करने हैं जो भी numbers हैं उनके number of digits देख लो. The number having less number of digits is always smaller than the number having more number of digits. जिसके number of digits कम होंगे वो हमेशा छोटा होगा, जिसके number of digits ज़्यादा होंगे वो number हमेशा बड़ा होगा. Right? Now step 2, if the number of digits are same in the given numbers, then start comparing the digits from the extreme left of the given numbers. अब सपोज दोनों में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम है तो आपने क्या करना है, लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करना है. सपोज आपके पास एक नंबर है 1512 और यहाँ पर है आपके पास 2512. अब दोनों में क्या है, 4 डिजिट है तो आपने एक्सट्रीम लेफ्ट यानी 1000 से स्टार्ट करना है कंपैरिजन. तो आपने 1000 डिजिट को कंपेयर किया, 1000 डिजिट जो है वो इसमें ज़्यादा है यानी ये नंबर हमारा बिगर है. ओके, नाउ इफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स एट द सेम पोजीशन हैव अनइक्वल वैल्यू देन द नंबर हैविंग द बिगर वैल्यू इज ग्रेटर देन द नंबर हैविंग द स्मॉलर वैल्यू. ओके, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो छोटा होगा. ओके, now example 1, compare 6753 and 7635. दोनों के पास 4 digits हैं. So you have to start comparison from the extreme left, यानी हम 1000 वाले digit से comparison करेंगे. इसमें 6 है, इसमें 7 है तो which number is bigger? Of course the second one is bigger, right? So now example 2, compare 8439 and 8349. आप देखेंगे दोनों के पास 4 डिजिट हैं तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट डिजिट से कंपैरिजन. सो हेयर लेफ्ट डिजिट इज ऑल्सो सेम, 1000 डिजिट इज ऑल्सो सेम. हम आ जाएंगे 100 डिजिट पे, हम इस पे आ जाएंगे नेक्स्ट 4 and 3. तो 4 and 3 में विच वन इज बिगर? Of course 4 is bigger, so the first number is greater than the second number. अब अगर suppose 100 डिजिट भी सेम होता फिर आपने जाना है 10th डिजिट पे, और अगर 10th डिजिट भी सेम है फिर आप जाएंगे 1st डिजिट पे. So like this you can do comparison. Fine. So now next, ascending order, when the numbers are arranged from smaller to largest number, smallest to largest number, they are in ascending order. Suppose 5 numbers given है हमें, 101, 521, 399, 2786 and 1008. तो इनको हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. कैसे? पहले हम लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर यानी 101, फिर हम लेंगे उसके बाद 399,
then 521, then 1008, and then 2786. So this is the increasing order, right? Now descending order, when the numbers are arranged from the largest to smallest, जब सबसे बड़े से सबसे छोटे नंबर पे जाएंगे, that is the descending order. ऐसे हमें एग्जाम्पल गिवन है, दिस नंबर 108,999,000, okay, and then here this number, so like this, so we can arrange them in the descending order. पहले आपने फाइंड करना है सबसे बड़ा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है, then you can write in descending or ascending, whatever the question. Okay, so now the next is formation of the smallest and greatest number using the given digits. To form the smallest and the greatest number using the given digits, we follow the procedure given below. हमारे पास कुछ digits given है, हमें उससे number greatest and smallest बनाने हैं. The first one, to form the smallest 5-digit number when the number of digits given is also 5. Suppose हमें 5 digits दे रखे हैं और हमें उससे smallest 5-digit number बनाना है. Then we arrange the digits in ascending order and the number so formed is the smallest number. Suppose ये digits given है 5 digits 2, 1, 5, 7, 8. Smallest हमें smallest number बनाना है तो हम digits को arrange कर देंगे ascending order में. तो सबसे पहले छोटा 1, then 2, then 5, then 7, then 8. So this is the smallest 5-digit number. अब suppose हमें we are given less number of digits. हमें 5-digit number बनाना है लेकिन हमारे पास उससे कम digits हैं. So we have to form smallest 5-digit number. Then we write the given digits in ascending order and then prefix the smallest number. तो जो smallest है उसको हम repeat कर देंगे. जैसे यहाँ पे 4 digit हैं 4, 2, 6 and 8 और यहाँ से बनाना है हमें smallest 5-digit number. तो सबसे छोटा नंबर 2 है तो 2 को हम एक बार और ले लेंगे यानी 2, 2, then 4, 6, 8. Okay, now second one, to form the greatest number of 5 digits when the number of digit is also 5. अब 5 digits given है और हमें greatest number बनाना है 5 digit का, तो हम क्या करेंगे digits को descending order में लिख देंगे, right? और अगर ऐसे ही हमें suppose 5 digit number greatest बनाना है और number of digits कम है तो हम क्या करेंगे, जो greatest digit है उसको repeat करेंगे. See, in order to write the greatest 5-digit number using the digits 4, 9 and 7, आपके पास क्या है 3 digit दे दिए उन्होंने और हमें बनाना है 5-digit number और greatest. तो हम जो 9 है इसको repeat करेंगे कितनी बार, 3 times and 74. So this is the greatest 5-digit number. Okay, ऐसे ही हमें अगर ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर बनाना है इसी की हेल्प से तो हम क्या करेंगे 9 को ले लेंगे 4 times. सो 999974. जब आप प्रैक्टिस करेंगे इट वुड बी मोर क्लियर टू यू एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कभी भी हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दीज सम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. अभी तो आप बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल किड्स, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये हमारा जो बेसिक है 6th class इज़ द बेस, यू नो, इसी पे हमारी फाउंडेशन बनती है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली. ओके, नाउ द थर्ड वन, वेन एवर वन ऑफ द गिवन डिजिट इज 0, while forming the smallest number we do not write 0 at the extreme left position but at second place from the left. अगर हमें कोई डिजिट 0 गिवन है और हमें कोई नंबर बनाना है तो हम 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे. ओके, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि 0 अगर सबसे पहले आएगा तो वो कंसिडर
उसकी वैल्यू उसमें काउंट नहीं होगी नंबर में। तो हमें 0 को कहाँ पे लेके आना है, सेकेंड प्लेस पे। जैसे आपके पास 4097 है, आपने एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स की हेल्प से, तो आप 0 को सेकेंड प्लेस पे लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे 4, 0, then 7, then 9, right? So I hope it's clear to you. Now the next is expanded form. Very easy. The place value of a digit in a number depends upon its position in the place value system. The sum of the place values of the digit of a number is called its expanded form. जैसे हमने नंबर, कोई भी जैसे नंबर है आपके पास और इसके जितने भी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू ले ली और सबको विद प्लस साइन हमने सबको अटैच कर दिया। जैसे ये नंबर है आपके पास, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है और बीच में हम प्लस साइन लगाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सो लाइक नाउ एग्जाम्पल बी, लाइक हियर अ गिवन नंबर इट इज 4,89,562। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू लिख देंगे। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? 4 जो है वो लाख प्लेस पे है, तो 4 इंटू दिस वन। ऐसे ही 8 इंटू 10,000, 9 इंटू 1000, 5 इंटू 100, 6 इंटू 10, 2 इंटू 1। और इन सब के बीच में हम प्लस साइन लिख देंगे। दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। So now see example 3, write the following numbers in expanded form. अब A पार्ट हमें given है 89,324। तो पहले हम 8 into how many zeros? 4, 8 into 10,000 plus 9 into 1000 plus 3 into 100 plus 2 into 10 plus 4 into 1. So this is the expanded form. Similarly, B part 47,300. So 4 into 10,000 plus 7 into 1000 plus 3 into 100 and 0 into 10 plus 0 into 1. Okay. Now example 4, write the following in standard form. अब हमें expanded form given है और इसकी हेल्प से हमें नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 6, how many zeros? 4, and then 5, so 5 is at 1000 place, 5, then 742. Okay, ऐसे आप B पार्ट कर लेंगे। So it's very easy and interesting. So I hope it's clear to you. Now example 5, give the successor of each of the following. Some numbers given, अब हमें उनके successor फाइंड करने हैं। सक्सेसर फाइंड करने का वेरी सिंपल वे, +1 हम करते हैं। तो इस नंबर में ए पार्ट में 4536 है, +1 कर दोगे 4537। ऐसे बी पार्ट में 10,000 गिवन है, +1 कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। ऐसे ही सी पार्ट है, इसमें +1 कर देंगे, हमारे पास सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर आ जाएगा। राइट। नाउ एग्जाम्पल 6, गिव द प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हर एक नंबर का हमें क्या निकालना है, प्रेडिसेसर, यानी हमें क्या करना है, सब में से -1, इसमें से -1 करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू। देन बी पार्ट -1 कर दो, you will get the value, and similarly C part -1 कर दो, you will get the answer. Okay, now example 7, arrange the numbers in ascending order. अब हमें अरेंज करना है ascending order में, means increasing order में, means smallest to greatest. आपके पास 4 नंबर है, out of these 4, 2 numbers are 4-digit number and 2 numbers are 3-digit number. इसका मतलब ये वाले स्मॉलर नंबर्स हैं, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 571। ओके, आप लिख देंगे 571। फिर उसके बाद
847. अब इन दोनों में विच वन इज स्मॉलर? ऑफ कोर्स 8 वाला 8320 एंड 9754. आप सिंबल लगा देंगे. सो दिस इज द आंसर. ओके, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम. Now example 8, arrange the following numbers in descending order means decreasing order means greatest to smallest. तो ये 4 नंबर्स गिवन है जिसमें से एक नंबर जो है वो 5 डिजिट है, बाकी जो नंबर है वो 4 डिजिट है. यानी ये नंबर तो सबसे बड़ा हो गया, तो आप इसको सबसे पहले लिख देंगे 85,400. अब इन तीनों को कंपेयर करो. आउट ऑफ दीज 3 विच वन इज लार्जेस्ट? ये 7000 है, ये भी 7000 है. इट इज़ 500, इट इज़ 800 समथिंग. तो दिस इज़ द लार्जर नंबर, तो हम इसको लिख देंगे. फिर 7500, देन लास्ट में 5000. सो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, नाउ example 9, use these digits without repetition and make the greatest and smallest 4 डिजिट नंबर. अब हमें 4 डिजिट्स ही गिवन है और हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, ग्रेटेस्ट एज वेल एज स्मॉलेस्ट. तो आपको पता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं 8, देन 7, देन 4, 2. सो दिस इज द आंसर, ग्रेटेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटा लिखेंगे पहले 2, 4, 7, 8. सिमिलरली बी पार्ट, अब इसमें 0 है तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है. पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो 5, 4, 3, 0. ग्रेटेस्ट में नो प्रॉब्लम, आराम से आपको अरेंज कर देना है. बट स्मॉलेस्ट में 0 को पहले नहीं लिखना है, 0 विल कम एट सेकेंड प्लेस. सो 3, 0, 4, 5. ओके, नाउ एग्जाम्पल 10, make the greatest and the smallest 4 digit number using any 1 digit twice. आपके पास बनाना 4 डिजिट नंबर है लेकिन हमारे पास 3 डिजिट्स गिवन है, तो उसमें हम रिपीट करेंगे एक डिजिट को. अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करते हैं. 387 है तो 8873 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. और अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम स्मॉलर डिजिट को रिपीट करेंगे 3378. ऐसे हम बी पार्ट पे आ जाए. 049 है तो हम किसको रिपीट करेंगे? रिपीट हम 0 को ही करेंगे, लेकिन हम पहले 4 से स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए. तो 4009. और अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम क्या लेंगे? 9940. तो ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ वी आर डूइंग 11th क्वेश्चन. राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स. हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट और 4 डिफरेंट डिजिट यूज करने हैं. स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम स्मॉलर डिजिट यूज करेंगे, यानी 0, 1, 2, 3. ओके, अब बनाना 7 डिजिट नंबर है, हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो हम किसे रिपीट करेंगे? हम रिपीट करेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट को, यानी 0 को. तो 0 से तो हम स्टार्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट हम करेंगे 1 से. तो 1 एंड देन 0 4 टाइम्स एंड देन 2, 3. तो ये बन गया हमारा 7 डिजिट नंबर. राइट, इट्स क्लियर टू यू. Now there is one point given. We cannot have 0 at the highest place. The 0431 is a 3-digit number, not a 4-digit number. As I told you, हम कभी भी 0 से start नहीं करेंगे. Okay. Now the next is exercise 1.2. You can try these sums on your own. Now estimation. Estimation क्या होता है? कि approximate. कभी भी हम कहते हैं लाइक एक रूम है, उसमें कितने बच्चे आ जाएंगे? 30 to 40, बट वी डोंट नो एग्जैक्ट नंबर. सो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ एक अंदाज़ा लगाना, अप्रॉक्सीमेट, एस्टिमेशन लगाना. सो नंबर्स आर वेरी ऑफन यूज इन आवर डे टू डे लाइफ.
Usually we need to speak of exact number of things, but at times only an estimate of the same is sufficient and even preferred. वैसे तो हमें एग्जैक्ट नंबर यूज़ करना होता है, लेकिन अब कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, तो हम उसमें अंदाज़ा लगा लेते हैं. लाइक एक गैदरिंग कर रहे हैं, एक पार्टी कर रहे हैं हम, तो हम बोलते हैं कि उसमें हाँ 100 to 150 अराउंड इतने होंगे. उसमें 110 भी आ सकते हैं, 120 भी आ सकते हैं. तो हम एक एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं. सो take for instance the following two news items. Approximate 30,000 people were killed and more than 20,000 injured in the recent earthquake. जो भी हम न्यूज़ देखते हैं उसमें उन्हें एग्जैक्ट नंबर थोड़ी ना पता है, वो तो एक एग्जैक्ट हमें जस्ट एक अंदाज़ा बता देते हैं, अप्रॉक्सीमेट. ओके, सो मीन्स नियर अबाउट. The second one, approximate 15 million passengers are carried over 63,000 kilometer route of railway track every day. कितने लोग डेली, कितने लोग ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम अब उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम उसका एक आइडिया ही देंगे, राइट. सो वी नो दैट the numbers quoted in the news items are not exact but are estimates to give an idea of the quantity. So to estimate a quantity we use the process of rounding off. इसके लिए हम यूज़ करते हैं rounding off. अब round off कैसे करना है? Suppose एक नंबर है 67, इसको हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, और एक नंबर है 197, इसको हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 10 का मतलब क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. नियरेस्ट 100 का मतलब क्या है? 100, 200, 300, 400, 500, लाइक दिस. तो 67 जो है आप देखो, इट इज़ बिटवीन 60 एंड 70, लेकिन ये किसके क्लोज है? इट इज़ मोर क्लोज टू 70. 70 के ज़्यादा पास आ रहा है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या बन जाएगी? 70. ओके, इट इज़ राउंड ऑफ टू 70. ऐसे ही 197 है, ये हमारा 100 और 200 के बीच में है, बट इट इज़ नियर टू 200 के ज़्यादा पास है, 100 से काफ़ी दूर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 200. सो 197 is between 100 and 200, but 197 is more close to 200. So 197 estimated to the nearest 100, that is 200. तो जिसके नियर अबाउट वो नंबर होगा, हमने वो वैल्यू यूज़ करनी है. ओके, सो दिस इज द राउंड ऑफ. नाउ प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग अ नंबर 2. नंबर 1, नियरेस्ट 10. अब हमें सपोज एक नंबर को नियरेस्ट 10 के अप्रॉक्सीमेट आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे? वी लुक एट द डिजिट इन द वंस प्लेस. If it is 0, 1, 2, 3 or 4, we replace it by 0. If the digit in the ones place is 5, 6, 7, 8 or 9, we replace it by 0 and also increase the digit in the tens place by 1. देखो आपके पास एक नंबर है 2431 या फिर 432 या फिर 433, 2434. तो आपने देखा वंस डिजिट को हमें करना है नियरेस्ट टू 10, तो हम देखेंगे वंस डिजिट को. वंस डिजिट का अगर 0, 1, 2, 3, 4 है, तो हमने क्या करना है? हम उसको 0 कर देंगे और जो पहले वाली वैल्यू है वो सेम रहेगी हमारी, यानी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? 2430. लेकिन अगर ये डिजिट 5 है या 5 से ज़्यादा आ जाता है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारा टेंस डिजिट जो है उसमें हम +1 कर देंगे. जैसे 2435 है, तो ये बन जाएगा हमारा 2440. यानी हमने वंस डिजिट को 0 कर दिया और टेंस डिजिट में +1 कर दिया. फाइन. नाउ द सेकेंड इज नियरेस्ट 100. We look at the digit in the tens place. If it is 0, 1, 2, 3 or 4, we replace the digit in the tens and ones by 0, 0.
ठीक है। एंड if the digit in tens place is 5, 6, 7, 8 or 9, we replace the digit in the tens and ones by zeros and also increase the digit in 100 place by 1. देखो आपके पास सपोज ये है 2843 है, आपने देखा टेंस डिजिट को इट इज़ 4 लेस देन 5 है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे 0 0 और 100 डिजिट सेम रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2800। अब अगर आपके पास 2883 है, यानी ये हो गया 5 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को 0 कर देंगे और इसमें +1, यानी ये बन जाएगा हमारा 2900। ओके, सेम हम नियरेस्ट 1000 में करेंगे। हम इसके लिए we look at the digit in 100 place। अगर वो डिजिट जो है 5 से कम होगा तो हम जितने भी डिजिट हैं यानी वंस, टेंस और 100 तीनों को 0 कर देंगे और 1000 वाला सेम रहेगा। बट अगर वो 5 से बड़ा होगा या 5 होगा तो हम क्या करेंगे तीनों को 0 बना देंगे और 1000 में +1 कर देंगे। आप देखो एग्जाम्पल 29,345 है, आपने देखा 100 डिजिट जो है वो 3 है, तो ये क्या बन जाएंगे तीनों 0 और ये 29 ऐसे ही रहेगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 29,000। अब ये नंबर है 29,845, यानी 100 डिजिट हमारा 5 से बड़ा है, तो ये बन जाएंगे तीनों 0 और इसमें हो जाएगा +1, ये आ जाएगी वैल्यू 30,000। ओके, नाउ वी आर डूइंग फोर्थ वन 10,000। सो वी लुक एट द डिजिट इन द 1000 प्लेस इफ इट इज 0, 1, 2, 3 और 4, यानी अगर 5 से छोटा है we replace the digit in the 1000, 100, tens and ones by zeros, यानी 4 0 पीछे आ जाएंगी एंड जो बाकी डिजिट हैं वो सेम रहेंगे। बट इफ द डिजिट्स इन द 1000 प्लेस इज मोर देन 5 और इक्वल टू 5, तो पीछे 4 zeros आ जाएंगी और हम उसमें 10,000 डिजिट में +1 कर देंगे। यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है 1000 डिजिट जो है वो 3 है, तो देयर इज नो चेंज। हम क्या कर देंगे यहाँ पे चारों 0 बना देंगे और 29 आगे, ठीक है। दिस इज 2,90,000। ऐसे ही अब इस नंबर में क्या है 1000 प्लेस पे 7 है विच इज़ मोर देन 5, तो हम क्या करेंगे उससे पहले वाला डिजिट +1 कर देंगे, यानी 2 4 आ जाएगा और पीछे 4 zeros। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक्सरसाइज 1.3 इज बेस्ड ऑन such type of question. You can try these one, like the 6th one over here, estimate the difference by rounding off to nearest 100। अब आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या है ए पार्ट 7,531 माइनस 1,916। उसने बोला कि आंसर दो हमें राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, यानी हमें इन नंबर्स को पहले राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू 100। तो 100 के लिए हम क्या देखते हैं टेंस डिजिट 3 है, तो ऐसे ही रहेगा 7500 आ जाएगा, माइनस इसमें टेंस डिजिट 1 है, सो देयर इज नो चेंज, वो आ जाएगा 1900। तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। सिमिलरली यू कैन ट्राई रिमेनिंग पार्ट्स। नाउ Roman numerals, one of early system of numeration still in common use today, was developed by Romans and is called the Roman numeral system. There are 7 distinct symbols in Roman numeral system. These symbols are given below. So Roman numeral I, V, X, L, C, D, K और M। और हिंदू अरेबिक न्यूमरल में this stands for 1, V means 5, X means 10, L means 50, C means 100, D means 500 and K or M means 1000. Instead of using the place value system, the Romans used different combinations of symbols
to write the numbers by addition and subtraction. इन symbol की help से ही they are making the numbers. Like you can see over here, यहाँ पे हमारे पास v है और 3i है, तो ये क्या बन गया हमारा 5 + 1 + 1 + 1 यानी 8. जैसे 6 है तो हम v and 1, 7 है तो 2i, 8 है ओके 9 को हम लिखते हैं i and x like this. So the following rules are used to write a number in Roman numerals. Rule 1, multiplication. If a symbol is repeated in succession, the value of the numeral is obtained by multiplying the value of the symbol by the number of times it is repeated. No symbol is repeated more than 3 times. कोई भी symbol रोमन का जो है वो 3 times से ज़्यादा repeat नहीं होगा. ठीक है. Remember symbol I, X, C, M are repeated, but V, L and D are never repeated. कुछ symbols out of these 7, 4 symbols हम repeat कर सकते हैं, लेकिन V, L और D को हम repeat नहीं कर सकते. For example, XX, ये क्या बन गया, ये 2 times आ रहा है तो हमने इसकी वैल्यू 10 है तो 10 into 2 कर दिया, that is 20. XX, it is coming 3 times, so 10 into 3 it is 30. C की वैल्यू 100 है, 100 into 3 that is 300. Okay. Now rule 2, addition. When a smaller number is written on the right of a larger number, the smaller number is added. अगर हम एक smaller symbol को larger symbol के right side पे लिखते हैं तो वो add हो जाएगा. ओके जैसे यहाँ पे xv है यानी 10 + 5, x और 2i है यानी 10 + 2, xvii 10 + 5 + 1 + 1 ये बन जाएगा 17. cvii, c is 100 + 5 + 1 + 1 + 1 ये बन जाएगा 108. Subtraction. When a smaller number is written on the left of a larger number, the smaller number is subtracted from the larger. अगर उसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे स्मॉलर को लार्जर की लेफ्ट साइड पे तो वो माइनस हो जाएगा. जैसे 4 लिखना है हमें तो हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज 4, 5 - 1. बट अगर 6 लिखना है तो हम ऐड कर रहे हैं 5 + 1. ओके तो दिस इज 5 - 1. XL है 50 - 10 बिकॉज XL से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस. XC है तो 100 - 10 दैट इज 90. Okay, I hope it's clear to you. Now remember, V, L, D are never subtracted. The symbol X can be subtracted from L and C once only. And the symbol C can be subtracted from D and M once only. एक ही बार हम subtract कर सकते हैं C को D और M में से. ऐसे ही X को भी हम L और C में से एक ही बार subtract कर सकते हैं. Now there is another symbol bar. ये होता है एक bar. This is called bar. It is placed over a numeral which is multiplied by 1000. Thus, जैसे ये है, इसका मतलब क्या है 5 × 1000. बार का मतलब क्या है कि उसको नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से. जैसे x बार है so it is 10 × 1000 that is 10,000. ओके फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर गिवन है x बार CMLIX. तो x बार का मतलब क्या हो गया 10 × 1000 प्लस CM. C जो है वो M से छोटा है तो ये बन गया हमारा 1000 - 100. ओके फिर हमारा L आ गया 50 और IX क्या बन गया 9. तो हम इन सबको ऐड कर देंगे. वी आर गेटिंग दिस आंसर. Now example 1, express each of the following numbers as a Roman numeral. 29 means 20 + 9, so XX, IX. 51 means 50 + 1, L + I, LI. 40 means 50 - 10, तो हम क्या लिख देंगे XL. 45 means 40 + 5, तो XLV.
So similarly, you can do 49 means XL 40 plus 9, XL IX, then 1015, so M 4000, M plus 15 yani plus 10 plus 5 MXV. So similarly, you can try these examples. Now example 2, write each of the following in Hindu-Arabic numeral. XXV means XX 20 plus 5 25. XLIX means 40 plus 9 49. So now C part XCIV ये क्या बनेगा 100 minus 10 plus 5 minus 1 यानी 94. So similarly we can try these examples. So exercise 1.4 is based on such type of question. You can try on your own. Now we are coming to summary. To get the estimated product or quotient, we have to round off the numbers nearest to the greatest place. The second one, the place value of any digit depends upon the position in the number. The face value of any digit is the digit itself regardless of its position in the number. In the Indian system of numeration, the first 3 places from the right make the ones period, next 2 places make the thousand period, and the next 2 places make the lakhs period, and so on. In the international system of numeration, the first 3 places from the right make the ones period, the next 3 places make the thousand period, and then the million, and so on. Estimation can be done with the help of rounding of the numbers nearest to 10, 100, 1000 and so on. Okay. So some MCQs over here, like the first one, you can find the answer, add these values, you will get the answer. The second one, in this number, the digit which has the greatest place value is. So of course, place value सबसे बड़ी इस number की होगी, right? The third one, the estimated quotient for this is equal to. आप क्या करोगे? इसका estimate 1602 यानी 1600 approximate, and 39 is 40, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? C, right? Now fourth, in the Roman numeral we cannot express, हम जीरो को express नहीं कर सकते. Now the fifth one, the predecessor of smallest 5 digit number is, तो आपने क्या करना है? Smallest 5 digit number में से -1 कर देंगे. So answer is D. Okay, I hope it's clear to you. So now mind booster given over here. The first one, find the difference between the greatest and the smallest number, each of which on rounding off gives 5400. So some 2 questions given, you can try on your own, and one is Sudoku challenge. You have seen in the newspaper Sudoku games आती है, आप try कर सकते हैं. It's very interesting. Okay, so I hope this clear to you. And one here, maths lab activity, we can do it. So I hope this chapter is clear to you. Go through the chapter, any problem we can discuss it. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.